Hello students, myself Prakash Vadvana. Welcome to my YouTube channel. Today here in this video we are going to study the second poem of class 10th English medium, subject English, and this poem is written by Robert Lee Frost. He was a American poet. I think you might have heard the name of this poet because in previous standard, means in 9th standard, you have studied one poem of Robert Frost, and the name of the poem was The Road Not Taken. I hope you might have remembered. Okay, so here fire and ice. So this is a very symbolic poem, symbolized किया हुआ है यहाँ पे फायर एंड आइस को. दिस टू थिंग्स आर वेरी ऑपोजिट थिंग्स, आग एंड बर्फ. ओके, बट हियर फायर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? हियर फायर मीन्स डिज़ायर एंड वांट्स. हमारी जो इच्छा है ना, उसको फायर के साथ सिंबलाइज किया गया है, और जो आइस है उसको हेट के साथ कंपेयर किया गया है. बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं और बहुत सारे लोगों को हम हेट भी करते हैं. तो ये दो वर्ड्स डिज़ायर और हेट के साथ कंपेयर किए गए हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द पोएम. इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, and during the poem we will discuss the meanings of hard words, and after the explanation we will discuss literary device which are used in this poem. Okay, so let's start. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा मानना है कि जितने भी लोग रहते हैं ना ये अर्थ पे, उन सब का ऐसा कहना है कि जो अर्थ है ना वो एक दिन फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, फिर इनसे हमारे डिज़ायर और वांट्स की वजह से, इच्छा की वजह से. और आधे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो अर्थ है वो शायद आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी, मतलब हेट की वजह से. Next, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. 2 लाइन में वो ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया हुआ है डिज़ायर का, मेरी जितनी भी चाहत है, मेरी भी जितनी इच्छा है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो ऐसा मानते हैं कि फायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब इच्छा और डिज़ायर और वांट्स की वजह से हमारी अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी. अब जो डिज़ायर है ना, वांट्स है, उसमें हम कौन सी फीलिंग्स ले सकते हैं पता है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल ग्रीड है, लालच. फिर लस्ट है, जो रेपिस्ट होते हैं ना उनके अंदर लस्ट ज़्यादा होती है, तो वो एक डिज़ायर है. फिर कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट, झगड़े. फिर फ्यूरी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा. एंड इनटॉलरेंस, सहन शक्ति कम होना, छोटी सी भी चीज़ आप सहन ना कर पाओ. जैसे बोर्ड में अगर ख़राब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो ये क्या है, उनके अंदर इनटॉलरेंस है, सहन शक्ति कम है. सो ये सारी चीज़ों को हम डिज़ायर में इंक्लूड कर सकते हैं, वांट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. कौन से स्टूडेंट्स? ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, अवेराइज का मतलब भी लोभ होता है, लालच होता है. कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूरी है, इनटॉलरेंस है. ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर होगी ना और इसकी ज़्यादा हमारे अंदर इसकी इच्छा हो गई तो वर्ल्ड क्या हो जाएगा? डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा.
ओके, फॉर एग्जांपल रिसेंटली का एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो केरला के अंदर एक एलिफेंट्स को अनानास देके हमने उसको मार डाला। अब ऐसी इच्छा हम लोगों को होती है, वो तो एक डम्ब एनिमल है, उसने क्या किसी का बिगाड़ा था, फिर भी हम लोग एनिमल्स के साथ ऐसा करते हैं। तो ये सब इच्छा हमको जो होती है ना, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस 4 लाइन। नेक्स्ट 4 लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। बट सेकेंड स्टैंजा में वो ऐसा कह रहा है कि अगर अर्थ को पेरिस होना है ना, पेरिस मीन्स व्हाट, पेरिस मीन्स हियर डाई। ओके, सो अगर अर्थ को पेरिस होना है, ख़त्म होना है, ट्वाइस मतलब दोबारा। ओके, सो मीन्स अगर फायर की वजह से, डिज़ायर और वांट्स की वजह से अगर दुनिया ख़त्म नहीं होती है और अगर उसको दोबारा ख़त्म होना है, सो हेट इज़ इनफ। इनफ मीन्स व्हाट, सफिशिएंट। ओके, इनफ मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, सफिशिएंट, काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ओके, तो अगर अर्थ को दोबारा ख़त्म होना है ना, तो आइस की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा ना, वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन होगा और उसकी वजह से तो दुनिया ख़त्म हो ही जाएगी। अगर फायर की वजह से नहीं हुई ना, तो क्या है, आइस क्या है, सफाई। सफाई मीन्स सफिशिएंट है, इनफ है। अगर एक बार फायर की वजह से ख़त्म नहीं हुई तो आइस की वजह से, हीट की वजह से तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। हेट मीन्स क्या है, कोल्डर इमोशंस, और उससे जो डैमेज होगा ना, बहुत ही ग्रेट और डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। किसका, अर्थ का। ओके, क्योंकि हेट जो है ना, वो क्या है, साइलेंट किलर है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि क्रूअल्टी है, क्रूरता, रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस, हार्डनेस, इनसेंसिटिविटी, फीलिंगलेस पर्सन, कोल्डनेस। कोल्डनेस मीन्स हार्डनेस, स्ट्रिक्टनेस, किसी के अगेंस्ट में चले जाना, इनडिफरेंस, बैलेंस नहीं करना, हेट्रेड, घृणा रखने की किसी के ऊपर। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आईसी मीन्स आइस, जिसकी वजह से दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के ऊपर जलन होती है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे है, बंगला, गाड़ी, तो हम उसको नीचा गिराने में लगे रहते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, हम धीरे धीरे हमारी अर्थ को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। Now let's discuss the literary device which are used in this poem. First of all, let's see the rhyming scheme. So what you have to do, you have to see the last word of each and every line. First line, fire. Second line, ice. Third line, desire. Fourth line, fire. Okay, so first, third and fourth line का लास्ट वर्ड जो है उसका साउंड क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। जैसे कि फायर, डिज़ायर, फायर। ओके, सो हम उसको कौन सा राइमिंग वर्ड देंगे, ए ए ए। नाउ सेकेंड, आइस, और उसका साउंड मैच हो रहा है, नीचे वाले स्टैंजा में देखते हैं, आइस, ट्वाइस, अगेन नेक्स्ट लाइन में आइस और लास्ट लाइन में है सफाइस। तो आइस, ट्वाइस, अगेन आइस एंड सफाइस, इन सारी लाइन्स को हम कौन सा राइमिंग स्कीम देंगे स्टूडेंट्स, बी।
ओके, आप लोग लिखते जाना आपकी नोट टेक्स्ट बुक के अंदर। एंड तीसरा राइमिंग वर्ड हम देंगे, देखो, हेट और ग्रेट। सेकेंड स्टांजा की सेकेंड लाइन और लास्ट सेकेंड लाइन हेट ग्रेट, तो उसको हम कौन सा वर्ड देंगे राइमिंग स्कीम का? सी। ओके, तो ये पोएम की राइमिंग स्कीम कौन सी होगी? ए बी ए बी सी बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इस पोएम में एंजापमेंट का भी यूज़ किया गया है। नाउ एंजापमेंट मीन्स व्हाट? एंजापमेंट मतलब ऐसी लाइन जिसमें कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क्स ना हो। फर्स्ट स्टांजा में तो है, लेकिन जो सेकंड स्टांजा है उसमें आप देखो लास्ट लाइन के ऊपर की 3 लाइनें। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अगर एक लाइन दूसरी लाइन से कंटिन्यू होती है विदाउट पंक्चुएशन मार्क, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एंजापमेंट। ओके, यहाँ पे भी एक भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ लास्ट में सफाइस के बाद फुल स्टॉप है, तो एंजापमेंट भी यूज़ किया गया है ये पोएम के अंदर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। नाउ एनाफोरा मीन्स व्हाट? एनाफोरा मीन्स द रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive lines. So here first 2 lines सम से सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन कहाँ पे? एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। तो एक से ज़्यादा लाइन में अगर सेम वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इन दिस पोएम। कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? तो फर्स्ट लाइन में देखो एस सम और सेम है, फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, और वो भी कौन सा है? वोवेल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। ओके, ए ई आई ओ यू को हम वोवेल साउंड कहेंगे, बाकी के जो बचे वो कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे एस है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और वो भी वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। सेम लाइन में विल, इन और फायर, आई साउंड रिपीट हो रहा है बट वो वोवेल साउंड है, तो हम उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे स्टूडेंट्स? एसोनेंस। ओके, अब एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर वोवेल साउंड फर्स्ट में, लास्ट में, बीच में रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लाइन देखो फर्स्ट स्टैंजा की, होल्ड दोज हु फेवर, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, अगेन वोवेल साउंड, और वो भी लास्ट में, स्टार्टिंग में, बीच में, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे स्टूडेंट्स? एसोनेंस। वाई? बिकॉज वोवेल साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, फोर्थ लाइन में ध साउंड रिपीट हो रहा है, विथ और धोज, टी एच ध साउंड, वो भी कॉन्सोनेंट है, तो वो भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? कॉन्सोनेंस। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में सेकेंड नंबर की लाइन, आई थिंक आई साउंड रिपीट हो रहा है, वोवेल है, तो वो भी कौन सा होगा? एसोनेंस। उसी लाइन में सेम टू सेम ओ साउंड रिपीट हो रहा है, नो का ओ, इनफ का ओ, ऑफ का ओ, तो वो भी वोवेल साउंड ही है, तो उसको भी हम एसोनेंस से कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट। पहली लाइन में एस वर्ड स्टार्टिंग में है तो उसको हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड अगर रिपीट होता है, यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट लेटर है एस बट वो फर्स्ट लेटर है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर अगर बीच में, पहले, लास्ट में कहीं पे भी रिपीट होता है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाएगा।
ओके, ये डिफरेंस है कि कॉन्सोनेंट्स क्या और एलिट्रेशन क्या। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगा ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइस, और ये पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड जो है ना उसके डिस्ट्रक्शंस के 2 रीजन्स हैं, या तो फियरी कोर या फिर आइस एज। आधे साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि आग की वजह से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और आधे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ आइस एज की वजह से ख़त्म हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी अर्थ के अंदर जितनी भी हीट है ना, फायर है, जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल वॉल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, विच विल वन डे एंड द वर्ल्ड, फायर की वजह से। और जो आइस है ना, जो आइस जो मेल्ट होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, वो भी कहाँ से? फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाएगा, एक दिन जो स्नोई माउंटेन्स है ना उसके ऊपर जो आइस है ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट, धीरे धीरे पिघलेगा, और जिसकी वजह से वर्ल्ड हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो वर्ल्ड है, एंटायर वर्ल्ड, वो शायद मर भी जाएगा आइसी वाटर की वजह से। तो यहाँ पे हमको पोएट वॉर्न कर रहे हैं, जो 2 बड़ी प्रॉब्लम है ना जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हम फेस करने वाले हैं, और उसकी जो इफ़ेक्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो वॉर्न किया है हमको कि आप लोग ध्यान रखना। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न था, बट पोएम में सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, हमारी जितनी भी वांट्स है, इच्छा है, उसकी वजह से और हेट की वजह से एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। सो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that you will get all the notifications of my next upcoming new videos. Okay, thank you very much.